बच्चों, आप सभी का मैं राजन कुमार कुशवाहा मेरे YouTube के चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम सभी नाउन के अंतर्गत जेंडर, जिसे हिंदी में लिंग कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज हम समय न गंवाते हुए जेंडर की वीडियो को देखते हैं और इसे समझते हैं। तो हम आज नाउन के अंतर्गत जेंडर, जिसे हिंदी में लिंग कहते हैं, के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी नो डैट ऑल लिविंग बींग्स आर ऑफ आइदर मेल और फीमेल सेक्स आर कॉल्ड जेंडर। नाउन के जिस रूप से उसके पुरुष, स्त्री, सजीव तथा निर्जीव आदि का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में 4 जेंडर होते हैं। एक मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। A noun that denotes a male is called masculine gender। यानी नाउन के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, फादर, डॉग, ऑक्स, मैन, लायन, etc। अब मैस्कुलिन जेंडर के बाद हम दूसरे जेंडर फेमिनाइन जेंडर पे, जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं, पर चलते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। नाउन के जिस रूप से स्त्री, मादा जाति का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल, मदर, सिस्टर, काऊ, वुमेन, एटसेट्रा। अब तीसरा कॉमन जेंडर, जिसे हिंदी में उभय लिंग कहते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कहने का तात्पर्य है, नाउन के जिस रूप से ऐसी संज्ञाओं का बोध हो जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे बेबी, चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, पेरेंट्स, एटसेट्रा। जैसे हम विद्यार्थी की चर्चा करेंगे तो विद्यार्थी के अंतर्गत उसमें बॉयज़ भी आ जाएंगे और स्टूडेंट में गर्ल्स भी आएंगे, इसलिए इसे कॉमन जेंडर कहते हैं। अब कॉमन जेंडर के बाद हम चौथे न्यूटर जेंडर, जिसे हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं, पर चलते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। नाउन के जिस रूप का प्रयोग निर्जीव वस्तु का बोध कराने में होता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री, टेबल इत्यादि। जैसे जैसे यानी कहने का तात्पर्य है, जो न तो स्त्रीलिंग में हो और ना ही पुल्लिंग में हो उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे बुक, बुक निर्जीव है, बुक न लिविंग थिंग्स है और न मैस्कुलिन है और ना ही फीमाइन है, इसलिए हम इसे न्यूटर जेंडर में डालते हैं। उसी प्रकार पेन, पेन निर्जीव है, रूम, ट्री, टेबल, etc आदि को हम न्यूटर जेंडर में डालेंगे। अब हम मैस्कुलिन जेंडर से फीमाइन जेंडर बनाने के कुछ नियमों को देखते हैं कि कैसे हम पुरुष लिंग से हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। इसके कुछ नियम हैं। रूल नंबर 1, सम नाउन्स आर ऑलवेज बी यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स मेल एंड फीमेल। कहने का तात्पर्य है, कुछ नाउन हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के विभिन्न रूपों में ही होते हैं। कुछ नाउन पुल्लिंग और स्त्री में अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, बॉय, बॉय मैस्कुलिन है, उसका फेमिनाइन जेंडर है। सन स्त्रीलिंग होगा डॉटर, ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, लॉर्ड लेडी, बुल पुल्लिंग है। उसी प्रकार काऊ स्त्रीलिंग हो गई। किंग पुल्लिंग है, क्यून किंग पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग है, क्यून स्त्रीलिंग है। रूल नंबर 2, कुछ नाउन के अंत में ई डबल एस लगाकर उसे
स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे गॉड, गॉड माने भगवान ईश्वर, उसमें ईएस डाल देंगे तो गॉडेस। उसी प्रकार ऑथर ऑथरेस, प्रिस्ट प्रिस्टेस। अब रूल नंबर 3 को देखते हैं। कुछ नाउन में मैस्कुलिन के अंतिम भवेल को हटाकर ईएस का प्रयोग करके फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे एक्टर, एक्टर में हम देखते हैं आर के पहले ओ है जो भवेल लेटर है। इस भवेल लेटर के होने के कारण हम जब भी बनाएंगे तो आर के पहले ओ है जो भवेल है, तो एक्टर का स्त्रीलिंग बनाने में हम इसमें ई डबल एस जोड़ेंगे। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, टाइगर का टाइगरेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, उसी प्रकार पोर्टर का पोर्ट्रेस। अब आइए हम रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4, एक से अधिक शब्द से बने नाउन के आगे या पीछे का शब्द बदलकर मैस्कुलिन जेंडर को फीमाइन जेंडर बनाते हैं। एग्जाम्पल्स, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ यानी ससुर को कहते हैं। अब इसमें फादर इन लॉ में सिर्फ फादर की जगह हम मदर लगा देंगे तो मदर इन लॉ यानी सास। उसी प्रकार ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर दादाजी हुए, और उसमें मदर लगा देंगे तो ग्रैंड मदर यानी ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड के बाद फादर लगाया गया तो यह पुलिंग हो गया। अब ग्रैंड के बाद मदर लगा देंगे तो वह स्त्रीलिंग होगा। उसी प्रकार सन इन लॉ, तो फिर इसमें हम इन ला के पहले सन लगाया है तो पुलिंग हो गया है। अब इन ला के पहले अगर हम डॉटर लगा देते हैं तो डॉटर इन ला हो गया। उसी प्रकार स्टेप सन, स्टेप डॉटर, मैन सर्वेंट, उसी प्रकार मेड सर्वेंट। इसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल है। इसी के साथ आज का यह चैप्टर जो जेंडर लिंग पे था, और इसमें हमने देखा कि जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, उन जेंडर के बारे में हमने चर्चा की। जेंडर 4 होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फीमाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। अब हम उसी प्रकार मैस्कुलिन जेंडर से फीमाइन जेंडर यानी पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियमों को देखा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।